तो हेलो प्यारे साथियों, आपका टारगेट विद शुभम चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज हम भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। क्या भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे? आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या क्या है उसमें। क्या आज हम पढ़ेंगे साथियों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक है। क्या है? अशोक चिन्ह है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। कहां से लिया गया है? ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। कहां से? सारनाथ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था साथियों? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये इसका वर्णन कहां पे है? सत्यमेव जयते। क्या जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसके नीचे लिखा है क्या? सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव आप देखे होंगे, अशोक जो चिन्ह है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। ये देवनागरी लिपि में लिखा है। क्या सत्यमेव जयते जो उसके नीचे लिखा है राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह के नीचे, वो देवनागरी लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते। अब ये सत्यमेव जयते लिया कहां से गया है? तो ये साथियों लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहां से? ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में इसका वर्णन है और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या सत्यमेव जयते लिया गया है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय गान। क्या राष्ट्रीय गान के बारे में जानते हैं? क्या है राष्ट्रीय गान? जनगण मन है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। ये कब अपनाया गया था संविधान में? इसको कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। रचयिता कौन है? किसके? राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ये भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता के साथ साथ बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान के रचयिता है। बांग्लादेश का है अमार सुनार करके है, तो उसके भी रचयिता हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। भारत के साथ साथ बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। ठीक, समय क्या है इसको राष्ट्रीय गान गाने की अवधि क्या है? तो ये 52 सेकंड है। कितनी? 52 सेकंड राष्ट्रीय गान की अवधि है गाने की। सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर 1911 में। कब? 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। साथियों कब? सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में। 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था। किसका? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था। 27 दिसंबर 1911 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया था। जो कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण दर थे। कौन थे? विशन नारायण दर थे जो कांग्रेस का अध्यक्ष था कलकत्ता में। कब? 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण दर थे। सर्वप्रथम ये याद रखना साथियों, सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय गीत। क्या? आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कौन सा है भारत का? वंदे मातरम है। कौन सा है साथियों? वंदे मातरम है। सर्वप्रथम कब गाया था? 24 जनवरी 1950। कब गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को साथियों। उसमें अपना संविधान ने अपनाया था। किसको? संविधान में इसको दर्जा मिला था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेखक कौन है? राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ से लिया गया। इसका मतलब क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ से इसको वंदे मातरम को लिया गया है। एक उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का, आनंद मठ से इसको वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। सर्वप्रथम कहां गया गया था? कांग्रेस अधिवेशन था कलकत्ता में। कांग्रेस अधिवेशन था कलकत्ता में 1896 में। 1896 कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का। ठीक है, उसमें सर्वप्रथम इसको गाया गया था। कब? 1896 में सर्वप्रथम गाया गया था। जो कलकत्ता अधिवेशन था 1896 में, उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सैनी। रहीमतुल्लाह सैनी थे। कौन थे? रहीमतुल्लाह सैनी थे इसके अध्यक्ष। कब? 1896 कलकत्ता में सर्वप्रथम गाया गया था। आइए साथियों एक बार दोबारा देख लेते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ। सारनाथ का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक है। अशोक कहां से लिया गया? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था संविधान में। इसके नीचे अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। सत्यमेव जयते लिया कहां से गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय गान।
जनगण मन है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। यह संविधान में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। समय क्या है? इसको गाने का समय क्या है? इसका 52 सेकंड तक समय है, 52 सेकंड तक इसकी अवधि है। सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष विशय नारायण दत्त थे। कौन? विशय नारायण जी थे। राष्ट्रीय गीत देख लेते हैं साथियों, वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। सर्वप्रथम संविधान में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी साथियों 1950 को। लेखक कौन है? राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ से लिया गया है। इसका मतलब जो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ से, इसको वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था, कांग्रेस अधिवेशन में। कौन से कांग्रेस अधिवेशन में? 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सैनी थे। कौन थे? रहीमतुल्ला सैनी थे। तो साथियों, अगर आप टारगेट विद शुभम चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।